पप्पू अपनी पुरानी मारुति 800 कार धीरे धीरे चला रहा है। उस कार के अंदर और छत पर कुल 5-6 गांव वाले ठसाठस भरे हुए हैं। कार वजन से इधर उधर डगमगा रही है। अचानक पहलवान भाई बीच सड़क पर आकर खड़े हो जाते हैं। पप्पू कार का हॉर्न बजाते हुए घबराहट में कहता, अरे पहलवान भाई, सामने से हट जाओ, गाड़ी खचाखच भरी है और ब्रेक थोड़े ढीले हैं मेरी गाड़ी के। पहलवान भाई अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हैं। अरे पप्पू, पहलवान भाई के सामने तो चलते हुए ट्रक भी रुक जाते हैं। ये 5-6 लोगों से भरी तेरी खटारा मारुति 800 क्या चीज है? कार वाले कांपते हुए कहते, अरे हे भगवान, नीचे उतार दो पहलवान भाई, गिर गए तो हड्डियां टूट जाएंगी, हमें छोड़ दो। अरे बाप रे। पप्पू चीखता है, अरे बाप रे, नीचे रख दो पहलवान भाई, मेरी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर टूट जाएंगे। भैया मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तभी श्यामलाल वहाँ से गुजरता है और ये नजारा देखता है। अरे पहलवान भाई, ये क्या बचपना है। बेचारी गाड़ी और उसमें बैठे उन 5-6 मासूम लोगों की जान क्यों निकाल रहा है। रख दे उसे नीचे। पहलवान भाई कार को जोर से नीचे पटकता है। कार के लोग और पप्पू गहरी सांस लेते हैं। पहलवान भाई सीना तान कर और अपनी बाइसेप्स दिखाते हुए कहते, देखा श्यामलाल, इसे कहते हैं ताकत। एक हाथ से 5-6 लोगों के साथ पूरी गाड़ी उठा दी। इस पूरे गांव में क्या, आसपास के 10 गांवों में मेरे जैसी ताकत किसी में नहीं है। ताकत ही सब कुछ है मेरे दोस्त। जिसके पास डोले हैं वही दुनिया का राजा है। श्यामलाल मुस्कुराते हुए शांति से कहता है, ताकत शरीर की अच्छी है पहलवान भाई, लेकिन घमंड बीमारी है। कभी कभी जहाँ ताकत काम नहीं आती, वहाँ एक छोटी सी अकल काम कर जाती है। पहलवान वहाँ से ठहाका मारते हुए चला जाता है। आंगन में चारपाई बिछी है। राधा गर्मा गर्म पूड़ियाँ और कटहल की सब्जी परोस रही है। पप्पू मजे से खा रहा है। तभी पहलवान वहां आता है। पहलवान भाई चारपाई पर बैठते हुए कहते, वाह राधा भाभी, तुम्हारे हाथ के खाने की तो बात ही अलग है। लाओ, कम से कम 30-40 पूड़ियाँ तो ले ही आना। आखिर इस शरीर को खुराक भी तो चाहिए। खाते खाते पहलवान भाई फिर से अपनी तारीफ शुरू कर देते। पता है पप्पू, कल मैंने वो मारुति उठाई थी ना, वो भी इतने सारे लोगों के साथ, फिर भी मेरे कंधे में जरा भी दर्द नहीं हुआ। असल में दुनिया में जिसके पास शारीरिक बल है, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं। श्यामलाल तो बस किताबी बातें करता है। श्यामलाल हाथ धोते हुए तौलिया से हाथ पोंछते हुए कहता है, पहलवान भाई, तू फिर उसी बात पर आ गया। अच्छा चल, अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो कल सुबह एक शर्त लगाते हैं। पहलवान मुंह में पूड़ियाँ ठूसते हुए कहता है, शर्त? तू और मुझसे? बोल, क्या उठाना है? कुछ भी भारी नहीं उठाना, बस मेरे घर का एक छोटा सा काम करना है। अगर तूने वो कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि ताकत ही सब कुछ है, और पूरे 1 महीने तक तुझे अपने खर्चे पर शुद्ध देसी घी के लड्डू खिलाऊंगा। और अगर तू हार गया तो तू ये घमंड छोड़ देगा। मंजूर है? मुझे देसी घी के लड्डू पक्के समझ। कल सुबह तैयार रहना। पहलवान लंगोट और बनियान पहने वार्म अप करते हुए आंगन में खड़ा है। पप्पू भी तमाशा देखने आ गया है। हाँ भाई श्यामलाल, लाओ वो चीज जिसे उठाना है, मैं तैयार हूँ। श्यामलाल अंदर से आता है। उसके हाथ में कांच का एक पुराना मध्यम आकार का जार है, जिसमें आम का पुराना अचार रखा है। जार का ढक्कन लोहे का है। वो जार पहलवान भाई के हाथ में दे देता है। ये ले पहलवान भाई, ये मेरी दादी के जमाने का अचार का जार है। इसका ढक्कन बहुत जोर से जाम हो गया है। शर्त बस इतनी है, तुझे इस कांच के जार को बिना तोड़े इसका ढक्कन खोलना है, बस। पहलवान जार को देखता है और फिर श्यामलाल को, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। पहलवान हंसते हंसते कहता है, तू पागल हो गया है श्यामलाल। एक ढक्कन, ये मेरी शर्त है? अरे इसे तो मैं अपनी 2 उंगलियों से खोल दूंगा। पहलवान अपने बाएं हाथ से जोर लगाता है
और दाएं हाथ से ढक्कन को घुमाने की कोशिश करता है। ढक्कन बिल्कुल नहीं हिलता। पहलवान थोड़ा हैरान होकर कहता है, अरे लगता है कुछ ज्यादा ही पुराना है। रुक, अभी बताता हूँ इसे। अब तो पहलवान भाई ने अपने घुटनों के बीच में उसको फंसा रखा है और दोनों हाथों से ढक्कन को मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगती है। वो अजीब अजीब मुंह बनाता है। पहलवान भाई अपने कपड़ों से ढक्कन पोंछता है, मिट्टी हाथ में रगड़ता है और आखिरी बार अपनी पूरी जान लगा देता है। की आवाज निकालता है, लेकिन कांच के जार के टूटने के डर से वो पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था और जार को मेज पर रख देता है। नहीं खुल रहा भाई, ये ढक्कन नहीं, लोहे की दीवार है, ये खुलेगा ही नहीं। मैं हार गया। राधा और श्यामलाल मुस्कुराते हुए आगे आते हैं। हार मान ली पहलवान भाई, अब मेरी अकल का कमाल देख। श्यामलाल अपनी जेब से एक साधारण स्टील की चम्मच निकालता है। वो जार को हाथ में लेता है और चम्मच से पिछले हिस्से के ढक्कन के किनारे 3-4 बार हल्के से मारता है। एक हल्की सी फुस की आवाज आती है। जैसे ही अंदर की हवा बाहर निकलती है, श्यामलाल बिना किसी ताकत के बस 2 उंगलियों से ही ढक्कन को आराम से घुमाता है और ढक्कन तुरंत खुल जाता है और अचार की खुशबू सब जगह फैल जाती है। पहलवान भाई आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। ये जादू कैसे किया तूने श्यामलाल? मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। राधा मुस्कुराते हुए कहती है, जादू नहीं पहलवान भाई, ये विज्ञान है और थोड़ा सा दिमाग। जार के अंदर गैस बन गई थी जिससे ढक्कन वैक्यूम लॉक हो गया था। आप जितनी ताकत लगा रहे थे वो उतना ही कस रहा था। श्यामलाल जी ने चम्मच से किनारे पर मारकर सिर्फ वो गैस रिलीज की और ढक्कन अपने आप ढीला हो गया। श्यामलाल पहलवान भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, देखा दोस्त, ताकत अपनी जगह जरूरी है, पर जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। लोगों से भरी कार को उठाना तुम्हारी शारीरिक ताकत थी, पर एक फंसे हुए ढक्कन को खोलना समझदारी थी। घमंड इंसान को अंधा कर देता है और वो ये भूल जाता है कि दुनिया में हर चीज सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती। पहलवान भाई की नजरें झुक जाती हैं। उन्हें अपनी गलती और घमंड का पूरी तरह से एहसास हो चुका था। वो एक गहरी सांस लेते हैं और मुस्कुराते हैं। पहलवान भाई भावुक होकर कहते हैं, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी श्यामलाल और राधा भाभी। राधा हंसते हुए कहती है, चलिए चलिए, बातें बहुत हो गई, ढक्कन खुल गया है तो आइए सब मिलकर मठरी के साथ आम का पुराना अचार खाते हैं। सब लोग एक साथ जोर से हंसते हैं।